वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स। बच्चों, आज का ये वीडियो 11th क्लास वाले बच्चों के लिए है जिनका बेसिक नॉलेज वीक है या फिर वो बेसिक नॉलेज चाहते हैं कि अकाउंट्स का कुछ उनको बेसिक नॉलेज हो जिनसे उनका सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और जिन बच्चों को डेमो करना है ये उनके लिए भी है। थोड़ा देख लें बेसिक नॉलेज क्या होता है अकाउंट्स का हमारा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं यहाँ पर कॉमर्स के बारे में कि व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स इज, ठीक है, कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट। कॉमर्स जो होता है वो स्टडी मैनेजमेंट से रिलेटेड उसका स्टडी होता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। यानी बिजनेस के साथ जो भी हम लोग डील करते हैं या बिजनेस के साथ जो भी हम लोग का कनेक्शन है, लेन देन, ट्रांजेक्शन, जस्ट लाइक, वो हमारा क्या होता है? कॉमर्स होता है। आम शब्द में यदि आप हिंदी में कहें कि कॉमर्स वाणिज्य क्या है, धन प्राप्ति के लिए जो भी हम क्रय विक्रय करते हैं उसे हम कॉमर्स कहते हैं। चलिए इसके बाद जान लेते हैं कॉमर्स के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो कॉमर्स का जो फुल फॉर्म होता है यानी COMMERCE, कॉमर्स यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ मनी मटेरियल रैपिड कॉन्टिन्यूअस अर्निंग। ठीक है ना, यानी कि फिर से मैं यहाँ पर दोहरा देता हूँ, कोऑर्डिनेशन ऑफ मनी मटेरियल रैपिड कॉन्टिन्यूअस अर्निंग, ये होता है हमारा कॉमर्स का फुल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कॉमर्स का सर निर्माण कब हुआ था, कॉमर्स कितने ईस्वी से इंडिया में आया, या कॉमर्स सबसे पहले कैसे इसका आविष्कार हुआ। जिस तरह साइंस में बताया जाता है कि आदि मानव आए थे, ह्यूमन सेपियंस वगैरह, तो वो ऐसे हुआ था, फिर डायनासोर का अंत हुआ, मानव जाति का प्रचलन हुआ। तो ये कॉमर्स का भी कुछ ये होता है बेसिकली फंडा कि कॉमर्स कैसे ये मतलब प्रचलन में आया। ठीक है, कॉमर्स 8 से 2300 शताब्दी पूर्व यानी 2300 शताब्दी आप पहले जाएंगे यानी कि मौर्य काल में, तो मौर्य काल के सबसे तेज जो व्यक्ति थे उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, यानी उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और चाणक्य उनका ओरिजिनल नेम है। चाणक्य के नाम से आपको बहुत सारे सूत्र ये नीति वगैरह आ जाते हैं, तो वो होता है हमारा। ठीक है, चाणक्य ने 8 से 2300 शताब्दी पूर्व एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का निर्माण किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक में उस समय के लेन देन कैसे किए जाते हैं, राजकोष का मुद्रा कैसे रखा जाता है, इन सब चीजों का वर्णन था। क्योंकि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में थे और उस युग के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र पुस्तक का निर्माण हुआ सर, बट यहाँ क्या होता है कि इंडिया में कोई भी काम होता है तो पूरा कंप्लीटली शो नहीं किया जाता है यहाँ पर। इसीलिए आज भी आप यदि गूगल वगैरह पर सर्च कीजिएगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र का जो जनक है, निर्माता है, फादर से उसके, वो हमारे चाणक्य का नाम नहीं शो होता है। यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ पर ये कहें कि सर अर्थशास्त्र क्या इसका मेन सब्जेक्ट है, तो हाँ, अर्थशास्त्र बच्चों ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। अर्थशास्त्र यानी कॉमर्स जो है वो अर्थशास्त्र का ही देन है। अर्थशास्त्र से बहुत प्रकार के विषय प्रचलन में आए, जैसे हमारा अकाउंटेंसी आया, व्यवसायिक अध्ययन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इस प्रकार के बहुत सारे विषय सामने आए जो अर्थशास्त्र के ही एक वो पार्ट्स थे। ठीक है, इंडिया में शुरुआत किया था कौटिल्य ने, बट वर्ल्ड में इसके फादर को कहा जाता है एडम स्मिथ। यू नो दैट? ओके। इसके बाद सर यदि इसके बेसिकली हम लोग बात करें बेसिक फॉर्मूले की, तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। क्योंकि अकाउंटेंसी जो होता है वो बच्चे समझते हैं कि सर ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, और कॉमर्स में अकाउंट्स का एक अलग अपना महत्व होता है। ठीक है, और आज का जो दौर है उसमें अकाउंटेंसी को खास करके 12th वाले बच्चे ये बीकॉम में जाएंगे तो आपका अकाउंट्स में यदि 45 से नीचे आएगा नंबर तो आपको अकाउंट्स ग्रुप यानी अकाउंट्स ऑनर्स आपको नहीं मिलता उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर होता है वो हमारा अकाउंट्स होता है। अकाउंट्स के बारे में जानते हैं सर, अकाउंट्स हमारा क्या होता है।
ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, या पूछा जाए आपका हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग, तो आप कहिएगा लुका पेसियोली। लुका पेसियोली, यू नो लुका पेसियोली एज नोन ऑफ फादर ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है। इसके बाद यदि हमारा अकाउंटेंसी की बात किया जाए तो अकाउंटेंसी को कुछ भागों में डिफरेंस आपको मैं समझा देता हूं। जैसे यहाँ अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी के अंडर में हमारा अकाउंटिंग आता है और अकाउंटिंग के अंडर में हमारा यहाँ बुक कीपिंग आ जाता है और बुक कीपिंग के अंडर में जर्नल और लेजर मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो सबसे प्रारंभिक है, आप यदि यहाँ अकाउंटेंसी को वर्ल्ड का है और अकाउंटिंग को इंडिया का है और बुक कीपिंग को हमारा ये बिहार स्टेट का है और ये हमारा जर्नल और लेजर, ये दो फेमस जैसे पटना और मुजफ्फरपुर को ले लीजिए आप। ठीक है। एक फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी अकाउंटेंसी के अंडर में अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंडर में अकाउंटेंसी हमारा नहीं है। उसके अंडर में बुक कीपिंग और बुक कीपिंग में बनाए जाते हैं जर्नल और लेजर। इसीलिए कहा जाता है कि इट्स ए पार्ट्स ऑफ बिगनिंग इज ए बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो होता है वो अकाउंटेंसी का बिगनिंग पार्ट्स होता है, स्टार्टिंग का जो उसका वो है पार्ट्स हमारा होता है। ठीक है। जर्नल और लेजर को भी हम लोग साइड में रखते हैं क्योंकि हमें अकाउंट्स में जर्नल जो हमारा होता है वो जो बेसिकली हमारा जो बोलते हैं एबीसीडी होता है वो हमारा जर्नल एंट्री होता है। यदि आपको अकाउंटेंसी में बच्चों जर्नल एंट्री आपका सही नहीं है तो अकाउंट्स में आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि अकाउंट जर्नल एंट्री क्या होता है, और जर्नल एंट्री जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे गोल्डन रूल क्या होते हैं। ब्रिटिश अप्रोच में 3 गोल्डन रूल होते हैं जबकि अमेरिकन अप्रोच में 5 रूल्स हमारे यहाँ पर होते हैं। बेसिकली जो बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है या अन्य बहुत सारे बोर्ड्स में भी वो ब्रिटिश रूल को ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश रूल जो है हमारा वो हमारा है नंबर 1, यदि आप पर्सनल रियल नॉमिनल की बात करें, ठीक है। यहाँ अकाउंट्स जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं सर, आपको थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। हाँ, अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है। पर्सनल में हमारे 3 अकाउंट्स आ जाते हैं, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद यदि हम रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में हमारा 2 अकाउंट्स आते हैं, एक हमारा आता है करेंट और दूसरा आता है हमारा नॉन करेंट। करेंट यानी 1 वर्ष लेस देन 1 ईयर और नॉन करेंट यानी कि ग्रेटर देन 1 ईयर। 1 साल से यदि कम चल रहा है आपका संपत्ति, रियल को हम लोग हिंदी में वास्तविक खाता भी बोलते हैं। यदि रियल अकाउंट यानी करेंट के पार्ट्स में जाएं आप और करेंट में उसी अकाउंट्स को लिखा जाता है जो 1 साल से कम चले। जस्ट लाइक इसको आप लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट जो पूरा होता है वो हमारा एसेट्स नहीं होता है। ठीक है। करेंट 1 ईयर लिक्विड एसेट्स जैसे कैश हो गया हमारा, बैंक हो गया, छोटे मोटे यदि आपके उधारदार और लेनदार हैं जस्ट लाइक डेटर और क्रेडिटर हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जो गुड्स है हमारा गुड्स भी इसमें आ जाता है क्योंकि गुड्स भी आपका एसेट्स है, रियल वास्तविक खाता। इसके बाद सर इधर में यदि नॉन करंट की बात किया जाए तो नॉन करंट में हमारा आता है यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है, या मोर देन 1 ईयर उसको बोल सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पर है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री, वही स्टॉक को ही कहते हैं हम लोग इन्वेंट्री वगैरह। ऐसे बहुत टाइप के इसमें अकाउंट्स आपके आ जाएंगे। यदि आप नॉमिनल अकाउंट की सर बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में आप देखेंगे यहाँ पर 2 अकाउंट्स आते हैं, एक हमारा आता है एक्सपेंसेस और लॉसेस और दूसरा आता है हमारा इनकम और गेन। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं यही होते हैं और दोनों में एक ही टाइप के अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जो आप एक्सपेंस वगैरह कर रहे हैं या आपका लॉस जा रहा है या इनकम कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। जैसे हमारा वेजेज हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पे हो या हमारा रिसीव हो, रेंट भी हमारा पे हो या हमारा रिसीव हो, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे अकाउंट्स इसमें आ जाते हैं। और जब इसमें आउटस्टैंडिंग या
प्रीपेयर, ठीक है ना, सॉरी मतलब आउटस्टैंडिंग या आप कोई एडवांस पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रीपेयर आप एडवांस कर रहे हैं पहले आप, ठीक है ना, तो वो सब अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग वगैरह ये प्रीपेयर हमारा चला जाता है, पर्सनल अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव का ये पास हो जाता है हमारा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में जो 3 अकाउंट होते हैं, जैसे हमारा नेचुरल है, आर्टिफिशियल है और रिप्रेजेंटेटिव है, तो नेचुरल अकाउंट जो होता है वो हमारा नेम से रिलेटेड होता है, जैसे राम से अकाउंट, सीता से अकाउंट, गीता से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट, जो भी है हमारा वो नेम से रिलेटेड अकाउंट्स को कहते हैं हम लोग नेचुरल अकाउंट। आर्टिफिशियल यानी कि जो बनाया गया है, ठीक है, जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या कोई भी बिजनेस का हमारा ट्रेड, जैसे एनपीओ, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, बैंक, एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इटीसी। ओके, नेचुरल समझ गए, नेम से रिलेटेड। रिप्रेजेंटेटिव जो आर्टिफिशियल है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, और यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा आउटस्टैंडिंग या प्रीपेयर लग जाए हमारा, तो वो हमारा ये हो जाता है, ठीक है, यानी बकाया या पूर्वगत भुगतान या प्राप्ति है वो उसमें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव में शो कर देते हैं। रियल अकाउंट के बारे में आपको आई होप ये समझ में आया होगा, 2 टाइप के, वही करेंट, नॉन करेंट, और पूरा आपके सामने ये फॉर्मेट है। नॉमिनल अकाउंट भी आपको समझ में आया होगा, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ओके, ये हमारा अकाउंट्स होता है। अब सर यहाँ पर देखिए, जनरली आप बुक में भी देखिएगा या कहीं भी देखिएगा तो अकाउंट्स 2 टाइप के ही होते हैं, पता नहीं कुछ बच्चे उससे पूछिएगा तो बोलेंगे अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, कुछ टीचर भी सब गलती पढ़ाते हैं, वो लोग भी बोल देते हैं अकाउंट्स 3 टाइप का होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जबकि ये गलत है। अकाउंट्स जो होता है हमारा वो कितने टाइप का होता है, वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक हमारा पर्सनल और दूसरा हमारा इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में आते हैं रियल और नॉमिनल, ठीक है। इसके बाद आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल के गोल्डन रूल जानने होंगे। गोल्डन रूल यानी उसका फॉर्मूला, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट के क्या होता है उसका गोल्डन रूल। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट कीजिए। सेकंड फॉर्मूला जो होता है वो हमारा रियल अकाउंट का होता है, उसको कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो आए उसको डेबिट और जो जाए उसको क्रेडिट। थर्ड जो हमारा है उसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि सभी लॉसेस को यानी खर्चों को, और सॉरी लॉस मतलब हानि और एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चे और हानियों को डेबिट कीजिए और लॉसेस, इनकम और गेन को आप क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। मैं यदि आपको डेबिट क्रेडिट को एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये दोनों सड़क के 2 रास्ते हैं। आप जब भी लेफ्ट साइड से जाते हैं तो आपका ये जो ये हमारा राइट हैंड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड जो है वो किनारे की ओर होता है और राइट हैंड जो होता है वो सड़क की ओर होता है। उसी तरह जब भी कुछ रिसीव वगैरह होता है पर्सनल और रियल के तहत में, वो हमारा डेबिट हो जाता है, और जो हमारा पैसा जाता है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। जबकि नॉमिनल अकाउंट सीधे इनके अपोजिट है, यानी कि जब खर्चा या लॉसेस हो रहा है तो उनको डेबिट करेंगे, और जब इनकम एंड गेन होता है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपको एकदम इजी वे में आपको इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप समझ लीजिए कि डबल एंट्री जो सिस्टम होता है, डबल एंट्री, वो क्या होता है हमारा कि सर एक हाथ से यदि एसेट्स आया तो दूसरे हाथ से पैसे जाएंगे। एक हाथ में यदि पैसा आता है उसके बदले कुछ ना कुछ वस्तु जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है एसेट्स आ रहा है या हमारा जा रहा है। यदि एसेट्स हमारा आ रहा है, एसेट्स हमारा आ रहा है तो उसको करेंगे हम लोग डेबिट, और एसेट्स यदि जा रहा है तो उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। सबसे सिंपल वे में ये फॉर्मूला हमारा। थोड़ा नॉमिनल अकाउंट इसके अपोजिट सर चलता है, ठीक है।
इसके बाद हम यहाँ अमेरिकन अप्रोच के बारे में डिस्कस करके वो थोड़ा ज़्यादा नहीं आप लोग एडवांस में बताएंगे, बट यहाँ पर ठीक है क्लास वाले बच्चों को सबको आप लोगों को मालूम ही होगा अमेरिकन अप्रोच। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि सर ये क्या फॉर्मूलेज होते हैं, क्या होते हैं, तो देखिए ये जो बुक कीपिंग होता है उसमें हम लोग जर्नल और लेजर ये दो पार्ट्स हम लोग बनाते हैं सर। जर्नल रोज नामचा यानी रोज रोज जो आप जिन चीजों को लिखते हैं, एंट्रीज करते हैं, उनको आप कहते हैं जर्नल। और एक दिन यानी एक दिन नहीं, मंथ का जो लास्ट डे होता है उसको हम लोग उसी दिन हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेजर को। लेजर यानी खाता बही। जर्नल आपका एक रफ कॉपी हो गया और लेजर आपका एक फेयर कॉपी हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग सर। ठीक है, यानी कि लेजर में सबका एक सेपरेट अपना अकाउंट्स होता है, कभी परचेज क्या है, सेल्स क्या है, मशीनरी क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, सबका क्या है, आपको एक सेपरेट अकाउंट्स उसमें मिल जाएगा, जो आसानी से आप बता सकते हैं कि आपका कितना पैसा मुनाफे में है और कितना पैसा घाटे में है, केवल आप लेजर देखकर ही बता सकते हैं। बट जर्नल में क्या होता है सर, जर्नल में बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाता है, आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हैं क्या लॉसेस है क्या ये, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सब अकाउंट्स में होते हैं ना। जैसे पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो उसमें होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्टेड विद फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, तो कर देंगे सबको डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड जो भी है उसको डेबिट कर देंगे और टू में कर देंगे कैपिटल अकाउंट को। समझ रहे हैं? फिर इसके बाद बैंक में पैसा गया, बैंक से पैसा आया, रेंट भरे, वेजेस भरे, डिपॉजिट, सब चीज का सब वो गैदरिंग हो जाता है उसमें जर्नल एंट्री में। बट जर्नल एंट्री सीखना जरूरी है, क्योंकि रोज रोज का जो रोज नामचा होता है, रोज नामचे को इंग्लिश में कहते हैं जर्नल। अच्छा, कुछ बच्चों का दिमाग में सर ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्यों जरूरत पड़ता है लेजर जर्नल बनाने की। अच्छा ये बताइए, आप यदि रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी या कोई भी एनी लार्जेस्ट बड़े कंपनी में आप यदि वर्कआउट करेंगे, आप एज पर अकाउंटेंट है, एज पर मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वहां के आप बैंकर है सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको क्या लग रहा है, कोई टाटा बिरला बैठा रहेगा, अरे कस्टमर आया, चलो ये मालूम चल गया हमको, ये पैसा लिया तुमको और तुमने इसको सामान दिया, हाँ ऐसा वो बैठा थोड़ा रहेगा। सीसीटीवी कैमरा लगाकर केवल लोगों को कंट्रोलिंग किया जा सकता है, देखा जा सकता है, वो नेतृत्व किया जा सकता है उनका। बट एग्जैक्टली आपके बिजनेस का क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे आपको टैक्स पे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कैलेंडर ईयर के तहत पे, तो वो क्या होता है, वो आपको यहाँ पर सर वो पूरा रिपोर्ट आपके पास चाहिए, और पूरा रिपोर्ट आपके पास तभी होगा जब आप जर्नल पुट किए रहेंगे। ठीक है, अकाउंटेंट है सर, आपको जर्नल पुट करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बारे में। देखिए जैसे यहाँ पर दो अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, एक हमारा कैपिटल अकाउंट है और दूसरा हमारा कैश अकाउंट है, और एक और अकाउंट ले लेते हैं हम लोग बैंक अकाउंट। कैश, कैपिटल और बैंक। बैंक यदि आपसे पूछा जाए कि बैंक इज विच इज द नेचर ऑफ अकाउंट्स, तो बैंक किस नेचर का अकाउंट है सर, बता सकते हैं आप लोग, सोचिए थोड़ा। ठीक है, जवाब आपका जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक जो है हमारा वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही जब इस फार्मूले में वीडियो के थ्रू जब मैंने आपको ये बताया, वो आर्टिफिशियल का एक पार्ट्स होता है, और आर्टिफिशियल किसका पार्ट्स होता है, पर्सनल का। तो बैंक हमारा कौन सा अकाउंट हो गया सर, पर्सनल अकाउंट। आपको रिप्लाई देना होगा कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। दूसरा हमारा उधर में कैश देखिए, कैश है हमारा, तो कैश सर कौन सा अकाउंट है, याद कीजिए, कैश हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि वो करेंट के पार्ट्स में आता था, याद है। रियल अकाउंट में दो अकाउंट बताए थे सर, करेंट और नॉन करेंट, तो करेंट का पार्ट्स हमारा हो गया कैश। बिल्डिंग आता था सर, वो भी हमारा रियल का ही पार्ट्स होता, नॉन करेंट अकाउंट है, नॉन करेंट एसेट्स या रियल अकाउंट में उसको ले जाइए। कैपिटल, कैपिटल मतलब सर पूंजी, कैपिटल कौन सा अकाउंट है सर, सोचिए। कैपिटल हमारा एग्जैक्टली वो पर्सनल अकाउंट के चित्र में आता है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि कैपिटल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बट सर वो सही नहीं होता है। आपको मैं आगे इस चीज़ का एक्सप्लेन करके बता दूंगा
कैपिटल जो हमारा होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है हमारा, ठीक है। अच्छा सर एक चीज यहाँ पर लेते हैं, जो आपके बिहार बोर्ड से आप रिलेटेड हैं या सीबीएसई बोर्ड से, तो आपका जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर में आता है कि विच इज डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड कैपिटल। ओके, तो एसेट्स में और कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है, आप सिंपल वे में समझिए। आप बैंक में, तिजोरी में या कहीं भी पैसा रखे हैं, आपका प्रॉपर्टी, आपका सर एसेट्स है, ठीक है, और आप उस एसेट्स को ले गए मार्केट में ले जाकर उससे एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो वो हमारा हो जाता है कैपिटल। यू नो दैट ये हमारा एसेट्स है और ये हमारा कैपिटल है। पैसा बिजनेस में लगाए तो कैपिटल, घर में रखे हैं तो एसेट्स, ठीक है। ये पूरा अकाउंट्स का सर ये चलता है हमारा। अकाउंट्स में कितने अकाउंट्स होते हैं सर, गोल्डन रूल क्या है हमारा, अकाउंट्स क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जानकारी है, बट मैं आपको इससे ज़्यादा सर मैं आपको डेमो में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको, आप जब यहाँ पर क्लास कीजिएगा तो एक एक चैप्टर बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो में पूरा अकाउंट्स को कवर करना सर थोड़ा टफ पड़ जाता है, ठीक है ना, उतना आपको मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब या लाइक कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी इसको कर सकते हैं, ठीक है।